नफरत की राजनीति करो, नफरत ही कर रहे हैं। ये जब इन्हें मिलता है तो मुसलमान ही इनके लिए वो संजीवनी बनता है। मुसलमान के पीछे पड़ जाते हैं बस, और मुसलमानों को लड़कियां देते हैं आधे ज़्यादा इनमें। समझे, ऐसे हैं दलाल। तो ऐसे थोड़ी बढ़ जाए। तो भाई आप बुलडोजर चला रहे हो, भले फिर तो किसी की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दोगे। तो बुलडोजर, ये तानाशाही नहीं है, ये कोई राजशाही थोड़ी। ये राजशाही कहाँ बची? राजशाही कर रखी है इन्होंने। लोकतंत्र, लोकशाही नहीं है, राजशाही चला रहे हैं। तो आप इन सब पर क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ के हमारे भारत देश के जो हिंदू हैं वो बहुत अपने आप में बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को वहाँ पीटा जा रहा है, हमारी बहनों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, हम जो है उनको लेकर के आएंगे यहाँ पर, इस तरीके से बोल रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब बलात्कार हुआ तब कहाँ मर गए थे, ये बताओ। और जो मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ तब वो कौन थी? हिंदू नहीं थी। और बुलंदशहर में पिंकी लोधी के साथ हुआ बलात्कार, तब वो हिंदू नहीं थी। और ये जो कानपुर में हुई घटना, जो ईंटों के भट्टे पे जो बच्चियों का जो बलात्कार हुआ, छोटी बच्चियों का है, वो हिंदू नहीं थी। देश में कितनी महिलाएं हैं जो हिंदू नहीं है, जिनका बलात्कार हुआ, डॉक्टर थी, वो हिंदू नहीं थी। मर गए थे क्या? तब कहाँ गई थी आवाज़ तुम्हारी? है ये लोग जब मर जाते हैं क्या? जब बिल्कुल ही जब बलात्कार होते हैं। और भारत के अंदर जब महिलाओं को छेड़ा जाता है, निर्वस्त्र दौड़ाया जाता है, तब कहाँ मर जाते हो? तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता, पाकिस्तान में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। 90 करोड़ हिंदू 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर जी रहा है। उनकी बहन बेटियों की रोज इज्जत है और अस्मतें लुटती हैं। और तुम जैसे भैंसी जो ठेकेदार बनते हैं उन्हीं की पार्टी में अंदर तुम्हारे लोग उनको नोचते हैं भेड़िए। तब कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर कहने वाला नहीं है। मगर इन्हें हिंदुओं की चिंता है। यहाँ से रोहिंग्या मुसलमानों को भगा देते कि यहाँ से भगाएंगे उनको, बांग्लादेश भगाएंगे बांग्लादेशी को। अबे बांग्लादेशी कौन? तुम्हारी बुआ आ गई बांग्लादेश से जो भाग के आई है, शेख हसीना, डाकू हसीना। कौन है ये तुम्हारी बुआ है। पूरी दुनिया में किसी ने शरण नहीं दी, तुम्हारे पिताजी ने दी है। अंधभक्तों, ये तुम्हारे पिताजी ने इन्हें शरण दी है। इससे कौन बचाएगा? है कोई नहीं बचाएगा, मगर तुम्हें जो है लगी है। और जितनी वीडियो चल रही है मैडम, फेंक हैं सब पुरानी वीडियो, पता नहीं कहाँ की डालते हैं। तो वो वीडियो कहीं अफगानिस्तान की डाल देंगे, पाकिस्तान की वीडियो डाल देंगे, पता नहीं कहाँ की डाल देंगे। कहीं कलकत्ता की, पता नहीं कहाँ की वीडियो डाल दें। और इनका तो एक मैन्युफैक्चरिंग है ऐसी वीडियो डालने की, और सब IT सेल काम कर रही है इनकी। और जब जांच होती है तो पता चलता है ये तो 5 साल पुरानी वीडियो है, 10 साल पुरानी वीडियो है। जबकि बांग्लादेश में ऐसा कोई वारदात और घटना नहीं हो रही है। मगर ये फिर भी यहाँ जो कट्टरपंथी लोग हैं वो वहाँ पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं कि ये भटकें और भड़काएँ और ये दिखाएं। मगर वहाँ के लोग सुलझे हुए हैं। वहाँ की मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि भाई कोई भी किसी भी अल्पसंख्यक समाज को, कोई भी हिंदू को, कोई भी सिख को, कोई भी ईसाई को, कोई भी बौद्धिस्ट को या अन्य कोई भी है, उसको कोई भी तंग नहीं करेगा। कोई हमारे बांग्लादेश का नागरिक है, ये हमारा भाई है। हमारी लड़ाई शेख हसीना से थी और शेख हसीना को छोड़ के भाग गई यहाँ से। और किसने क्यों भाई यहाँ रोका? जब बांग्लादेशियों से इतनी चिड़ है तो कौन है? ये मोदी जी की बहन है, दीदी है। तो इन्हें रोक लिया तो ये भक्तों की बुआ हो गई। तो अब ये बांग्लादेशी को क्यों ठहरा दिया यहाँ, जबकि पूरी दुनिया नहीं ठहरा दी? तो इसको बिना परमिशन के देश के अंदर उतरवा लिया। तो ये ठीक नहीं है। आपकी दोगली राजनीति पूरा देश समझ चुका। देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए था, मगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा। और कहीं लड़ाई आ रही है। क्या ये हिंदू नहीं है ST SC? आप मुझे बताओ कौन है ये? इनको वर्गीकरण के नाम पे लड़ाया जा रहा है। देख रहे हो आप कैसे लड़ाया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है। और वर्गीकरण के नाम पे भाई तुमने भी तो EWS पे जो किया, गरीबी को आधार मान के आरक्षण लिया श्रवणों के लिए, उसमें दो ना वर्गीकरण करो। वहाँ राजपूतों को क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। और फिर आरक्षण देना तो दो ना, उसमें अलग से तो राजपूतों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप 50-51% जो जनरल कोटा बचा के बैठे हो, उसमें क्या मिल रहा है राजपूतों को? उन्हें दे दो अलग से 15% आरक्षण, दे दो EWS के आधार पे। उन्हें क्यों नहीं दे रहे हो? मगर नहीं देंगे आप। कौन खा रहा है EWS के नाम पे? और कौन इनको भटकाया जा रहा है? कभी क्रिमिनल के नाम पे, कभी किसी के नाम पे इनको बर्बाद किया जा रहा है। बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये जो छोड़ रखे हैं, वो पिंकी चौधरी जब अभी मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या चिल्ला रहा था, और भी कई थे। दक्ष चौधरी एक ये दक्षपच कौन था, ये रो रहा था, चिल्ला रहा था। कौन है ये सब उठाई गिरे तो हैं उसी तरीके के। कहा क्या हिंदू तो क्या है हिंदू? और जब तक मैं कह रहा हूँ जब हिंदू करेंगे ना, ये शौचालय के कीड़े बने रहेंगे। इन्हें शौचालय तक सीमित रखा जाएगा कि शौचालय में सो, शौचालय में खाओ, शौचालय में ही हंगो। और जिस दिन ये शिक्षित हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे, उस दिन देख लेना मैडम, यही बच्चे सचिवालयों में बैठे होंगे और देश को चला रहे होंगे।
मगर इन्हें तो हिंदू हिंदू के नाम पे देश को बर्बाद करना है और धर्म जाति मजहब के नाम पे कट्टरता फैला रहे हैं, जाति को जाति से लड़ाने की कोशिश की है कर रहे हैं। इसीलिए ये EWS का जो माध्यम था और ये जो कोटे का जो मामला था, क्या नाम है, जो SC और ST का, इसमें आपको देखो वर्गीकरण कर रहे हैं, ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है किसी को कुछ आगे बढ़ना देना। और देश में निरंतर बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों की असमत है, इज्जतें लुट रही हैं। 4-7 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया महाराष्ट्र में, कोई नहीं बोलने वाला उसके लिए। कहाँ है वहाँ किसी की चोंच नहीं हिलती। और जो लड़की जो पत्रकार थी उसने आवाज़ उठाई तो उससे ये कह रहे थे वहाँ पर महाराष्ट्र में, कहीं तुम्हारा तो नहीं हुआ, ऐसे कह रहे थे। बताओ, ऐसी सोच के लोग हैं वहाँ के नेता कि तुम्हारा तो नहीं हुआ। मतलब जो लड़की मामला उठा रही थी उसको कह रही तुम्हारा तो नहीं हुआ, और जबकि 4 साल की बच्ची का स्कूल में बलात्कार हो गया, नर्सरी में पढ़ती हुई बच्ची का है, तो कौन दोषी है? तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार चलाने वाले लोग ऐसी मानसिकता रखते होंगे, तो उसके जो नीचे हैं, जो पालतू जो पढ़े हैं या जनमानस में जो ऐसे भेड़िए घूम रहे हैं, वो बलात्कार ही करेंगे। डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। और कॉलेजों में पढ़ रही बच्चियाँ, हिंदू यूनिवर्सिटी में एक दलित बच्ची का रेप करा है, वो सुरक्षित नहीं। कोई सुरक्षित नहीं, किसी जाति धर्म मजहब के कोई लोग सुरक्षित नहीं है, कोई बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। और ये अंधभक्त भूतनी कहते हैं पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, इसी यहाँ हिंदुओं को खाने को नहीं है, समझे। यहाँ कहते हैं गोबर खाओ, है गोबर खिला के पेट भरोगे, उसका मुँह पिला पिला के उनकी बीमारियाँ सही करोगे। और कहीं वहाँ के जो आगे हिंदू जिनको तुम जबरदस्ती बुला रहे हो, उन्हें क्या खिलाओगे? बकरी की लहड़ी, बताओ क्या क्या खिलाओगे, पेट भरोगे उनको? है तो यहाँ के लोगों को गोबर खिलाने की नसीहत देते हैं, और वहाँ के लोगों को हिंदुओं को क्या खिलाएंगे? कौन लोग हैं, क्या मकसद है इनका, जो तमाम हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाता है, वो इस तरीके से पहुंच जाते हैं किसी के भी घर में? मकसद है अराजकता फैलाना भारत के अंदर, और इस अराजकता के माहौल में ये देश बेच देंगे, ऐसे जो कट्टरपंथी राजनीति करने वाले लोग हैं। और देश बिक रहा, सबको पता है, सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, सब दिख रहे हैं। अभी ट्रेनों में ये कहते हैं हिंदू खतरे में आ गया है, हिंदू जाग जाओ, उठा लो तलवारें, उठा लो घर से। अभी हमने रामगिरी महाराज को देखा, हिंदू सभा जब जुड़ी थी तो वहाँ पर वो एक साधु जो हैं वो इस तरीके के आह्वान करते हैं, इस तरीके की जन सेवाएं लगाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं इसको बांग्लादेश भेजो, कौन सा गिरी फिरी है? ये जो पहन रखा ना तहमद शाह, वहाँ से दूसरी चौखाने वाला तहमद पहनेगा, टोपी लगा के इंशाल्लाह करता आएगा। ये वो ढोंगी हैं, ये अपना पेट भर नहीं सकते, पाखंडी, और देश के लोगों को भरगलाते हैं, राष्ट्र को बर्बाद करते हैं। ये वो निकम्मे हैं। ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू खतरे में, हिंदू का कौन हिंदू खतरे में? काय का हिंदू खतरे में? हिंदू का मतलब होता गुलाम, समझ गया? दलाल, तुम दलाल हो हिंदुओं को बनाने के, समझे? गुलाम होता है हिंदू का मतलब, बदुआ गुलाम, समझे? बदुआ गुलाम नहीं है देश के लोग, आज़ादी मिल चुकी है, वो गुलाम नहीं होना चाहते हो। जब से इनकी सरकारें आई हैं, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, जब से ही आए तभी से हिंदू खतरे में। जब परेशानी आ जाए, जब देश की जनता का शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, हिंदू खतरे में हो जाता। जब इनकी सरकार खतरे में आती है तो हिंदू खतरे में हो जाता। बस देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। देश की रोजगार खतरे में, शिक्षा खतरे में, स्वास्थ्य सेवाएं खतरे में है, देश का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए जागना पड़ेगा भारतवासियों को। आप भारतीय बनो, हिंदू मत बनो। और हिंदू बनोगे तो यही हालत रहेगी, शौचालय तक सीमित रहोगे। और अगर भारतीय बनोगे तो सचिवालय तक पहुंचोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। पूरी बीजेपी पार्टी हिंदुओं से भरी हुई है, पूरे हिंदू नेता भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों से डर है, अपने घर की बहू बेटियों को बचाओ, ये घरों में घुसेंगे तो बेटियों के साथ गलत करेंगे, मुसलमान आपके घरों पे कब्जा कर लेंगे। इस तरीके के आह्वान लगातार हुए जा रहे हैं जब से हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। क्या ये अभी चालू हुआ है? ये पहले भी हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे इस तरीके का, या पहले भी रहता था माहौल? मैडम 3 बार शपथ ले, 3 बार बजट भी तो पेश हुआ है, और तीनों बार बजट ये अंधो ओ हिंदू के नौटंकी ठेकेदार भूतनी की हो, फिर कहोगे ऐसा कहता है आदमी। 3 बार बजट हुआ, तीनों बार शिक्षा के बजट को ख़त्म किया कि नहीं किया इस आदमी ने? तो इस देश के शिक्षित नहीं हो हिंदू, तुम ये चाहते हो अनपढ़ रहें इस देश के हिंदू। और जो पढ़े लिखे हैं उनको क्या कहती है सरकार? पकौड़ा बेको, समोसा बेको, सिंघाड़ा बेको, मूंगफली बेको। तो पढ़े लिखे बच्चे जब इंजीनियर डॉक्टर इसके ये करेंगे काम है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शिक्षा पे जो काम करना चाहते हैं उनको शिक्षा खत्म कर दो आप। तो ये क्या बनाना चाहते हैं देश को? मतलब भैंसी दरिंदे जातिवादी गुंडे आपस में बनाना चाहते हैं लोगों को, और यही तो अराजकता फैलाना चाहते हैं। और यहाँ अराजकता फैला के लोगों को गुलाम बना के और इस देश को बेच के चले जाएंगे। और जो विदेशी जो आ जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ मारेंगे कोड़े, इनको गुलाम बनाएंगे। तब पता चलेगा कि हिंदू का मतलब क्या होता है। और सब जानते हैं हिंदू का मतलब होता है गुलाम, तो गुलाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर न्याय के नाम पर जिस तरीके से न्यायपालिका
खोली गई हैं कि कोर्ट भाई फैसला देगा, लेकिन वहाँ पर जो है पहले नाम देखा जाता है और बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो ये योगी बाबा को जो है बहुत चढ़ावा दे रहे हैं और बहुत लोग बोल रहे हैं कि योगी बाबा जैसा कानून पारित करने वाला ऐसा ही सीएम हमें चाहिए, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इस तरीके की भी अब लोग जो उनकी मानसिकता अपनी हो सकती, कौन किस तरीके के लोगों को उकसाया जा रहा है और ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है। देश के ज़मीनी स्तर पर जाइए, हम भी जानते, सब जानते, लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और योगी से ज़्यादा सबको मोहब्बत है तो अपने बच्चों को सबको बाबा बना दो, मत करो शादी, ना रोजगार की जरूरत ना कुछ की, सब भीख मांग के खा लेंगे और सब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर यही नैरेटिव लगता है कि सब बाबा बनने से ये बहुत उद्धार कर सकते हैं तो सब बाबा बना दो अपने बच्चों को। जिन्हें योगी में ज़्यादा आस्था है सबको कह दो गेरुआ पहनो, जो पैदा हो जाए लंगोटी बांध के उसको भी छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे ना, है अनपढ़ बना के भेज दो, ये भी बाबा बन जाए, कहीं का मुख्यमंत्री, कहीं का सीएम। है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जरूरी है और बहुत जरूरी है। बाबा का बुलडोजर कानून चला रखा है, इसलिए उससे ज्यादा प्यार ये ना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। बुलडोजर कानून क्या मतलब है, अपने आप में ही अदालत हो गई, ये तो राजशाही हो गई है। तो ये तो राजशाही चला रहे हैं कि जिस मर्जी पे ये चाहेंगे वो फैला देंगे। उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं। अभी हमने देखा मोहन यादव सीएम जो छतरपुर में हुआ, मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ, 5 करोड़ का उनका मकान जो है शहजाद अली, उनका तोड़ दिया गया, अली शहजाद का। तो वहाँ पर भी हमने यही देखा कि वहाँ पर बोल रहे हैं कि ये आए हैं अब लाइन पर। अब यहाँ पर योगी बाबा जैसा जो है बुलडोज़र चालू हो गया। अब ये जगह जगह पर यही हमें देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी अब जो है बुलडोज़र चला दिया गया। तो ये पूरे भाई नफरती वायरस है, इससे देश को क्या मिल रहा है। आप टारगेट कर रहे हैं तो मुसलमानों जितने संसार हैं सबको लिटा के चढ़ा दो सब पे बुलडोजर। ये क्या है, राजनीति नफरत इनके बस की नहीं है। मुद्दों पर राजनीति करना देश को आगे बढ़ाने की बस की नहीं है। ये नफरत की राजनीति कर दो, नफरत ही कर रहे हैं। ये जब इन्हें मिलता है तो मुसलमान ही इनके लिए वो संजीवनी बनता है, मुसलमान के पीछे पड़ जाते हैं बस, और मुसलमानों को लड़कियां देते हैं आधे ज़्यादा इनमें। समझे, ऐसे हैं दलाल। तो ऐसे थोड़ी बढ़ जाए भाई, आप बुलडोजर चला रहे हो, भले फिर तो किसी की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दोगे। तो बुलडोजर तो ये तानाशाही नहीं है, ये कोई राजशाही थोड़ी, ये राजशाही कहाँ बची, राजशाही कर रखी है इन्होंने। लोकतंत्र लोकशाही नहीं है, राजशाही चला रहे हैं कि खुद ही अपने आप में कोर्ट हो गए, कानून हो गए, जज हो गए। तो ये तो देश के लिए खतरे की घंटी है।